नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सचिन। आज हम बात करेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें गोल्ड आप किस तरीके से खरीद सकते हैं। इसमें मैं गोल्ड ट्रेड करके नहीं दिखाने वाला हूं, तो पहले ही बता देता हूं कि मैं सिर्फ गोल्ड खरीदने के अलग अलग तरीके बताने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग कुछ और समझ के आते हैं और उनको वो देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिक जानकारी देने वाला हूं गोल्ड खरीदने के बारे में। ट्रेड करके किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में देखिए गोल्ड आप कितने तरीके से खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो आप गोल्ड का ईटीएफ बाय कर सकते हैं। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है और उसे आप स्टॉक्स की तरह बाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है कि आपको 1 ग्राम बाय करना है, 10 ग्राम बाय करना है या 1 किलो बाय करना है। आप एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हैं। बेसिकली ईटीएफ क्या करता है, गोल्ड का जो भी यहां पे गोल्ड की प्राइस चल रही है या फिर गोल्ड जहां पे ट्रेड हो रहा है, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, उसको रेप्लिकेट करके एक फंड तैयार होता है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का कैसा होता है कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, वो अलग से ट्रेड होते हैं। उसकी एक अलग सी पोर्टफोलियो बनती है, उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, हम उसको पैसे देते हैं और उस तरीके से वो काम करता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर, अब स्टॉक के ऊपर ट्रेड होता है। जैसे कि गोल्ड ईटीएफ आप देख रहे हो, आईसीआईसीआई गोल्ड का ईटीएफ देख रहे हो, एचडीएफसी गोल्ड का ईटीएफ देख रहे हो, एक्सिस गोल्ड का ईटीएफ देख रहे हो और सबसे फेवरेट है गोल्ड बीज। इस तरीके से आप इससे एक क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हैं और स्टॉक की तरह लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका चार्ट भी दिखाई देगा और बाइंग और सेलिंग की पोजीशन भी दिखाई देगी। अब चार्ट जिसे देखना है वो चार्ट देख सकते हैं। वैसे ये जो ईटीएफ होते हैं इनमें चार्ट्स इसके देखने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड का प्राइस का चार्ट देख के इसे ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग के ऊपर क्लिक करना है। बाइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर ऑर्डर में इसे डिलीवरी में बाय करना है। वैसे आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्लो होती है और इंट्राडे फास्ट मूवमेंट वाले ट्रेड ही काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। तो इसमें आप इंट्राडे ना करें, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। तो आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड की जो प्राइस है वो लगभग 60,000 के आसपास है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर गोल्ड है वो हम सिर्फ 52 रुपए में खरीद रहे हैं। फिलहाल तो मेरे यहाँ पे अकाउंट पे पैसे नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा है वो आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी जितनी चाहे डाल सकते हो, मार्केट प्राइस या आपकी खुद की निगोशिएट की गई प्राइस वो भी इस्तेमाल कर सकते हो और गोल्ड को बाय कर सकते हो। तो ये है पहला तरीका जिसमें आप गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, गोल्ड यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। गोल्ड एक कमोडिटी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी होती है, जो कि फ्यूचर्स में आता है और ऑप्शंस में आता है। तो आपको वो बाय करना होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते आप। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको सेल करना पड़ेगा और अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत दिक्कत है, उसमें आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। आप अगर गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो 5-6 लाख रुपए तो लगेंगे आपको, अगर गोल्ड मेजर जो बड़ा वाला गोल्ड है आप ट्रेड करना चाहते हैं। वैसे उसके और भी तरीके हैं, गोल्ड मिनी बाय कर सकते हैं, गोल्ड पेटल बाय कर सकते हैं, गोल्ड गिनी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट कम होगा, वो ट्रेडिंग मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट मानी नहीं जाएगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब मैंने जो बाय किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे जाओगे तो बैंक बीज मैंने बाय करके रखा है, गोल्ड बाय नहीं किया है, बैंक बीज बाय किया है। हमारी अगर आपने बैंक निफ्टी की वीडियो देखी होगी कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बाय किया जाता है अब स्टॉक में, उसमें आपने देखा होगा कि बैंक बीज ईटीएफ जो है वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। उसी की तरह गोल्ड आप बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो आते हैं हम पुराने वीडियो के ऊपर। अब दूसरा जो तरीका है वो है ऑप्शंस में गोल्ड बाय करने का और फ्यूचर्स में गोल्ड बाय करने का। अब यहां पे आपको गोल्ड पेटल का फ्यूचर दिख रहा है, गोल्ड मिनी का फ्यूचर दिख रहा है और गोल्ड का फ्यूचर दिख रहा है, जिसकी अलग अलग प्राइस आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब गोल्ड बहुत प्रकार से ट्रेड होता है अपस्टॉक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप गोल्ड
देखोगे तो 1 किलो वाला गोल्ड जो होता है वो आप गोल्ड फ्यूचर मेन बड़ा वाला गोल्ड जो होता है उसको 1 किलो, उसका जो क्वांटिटी होता है, जो लॉट साइज होता है वो 1 किलो का होता है। गोल्ड मिनी का अगर आप देखोगे तो उससे कम होता है। जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड जो 1 kg का होता है वो 1 kg का लॉट हो गया। गोल्ड गिनी को अगर देखोगे तो 8 ग्राम का लॉट साइज होता है उसका। गोल्ड मिनी का देखोगे तो 100 ग्राम का लॉट साइज होता है और गोल्ड पेटल का 1 ग्राम का लॉट साइज होता है। और इसके लिए उसके अलग अलग प्राइजेस जो है वो हमारे सामने आते हैं। जैसे गोल्ड अगर आप 1 किलो वाला देखोगे तो उसके फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है 61,000 रुपीज। गोल्ड मिनी का प्राइस देखोगे तो 61,000 के आसपास चल रहा है। गोल्ड गिनी का प्राइस देखोगे तो 49,000 के आसपास चल रहा है। ऐसे ही गोल्ड पेटल का प्राइस देखोगे तो वो चल रहा है 5,993 रुपए। और अगर गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम यहां पे दिखाई देगा। तो अलग अलग तरीके हैं गोल्ड में ट्रेडिंग करने के। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उतने कैपिटल के साथ उतरना पड़ेगा। अभी जो है वो मेरा ये कमोडिटी सेक्शन एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अब स्टॉक में मैं कमोडिटीज ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, तो इसकी वजह से बाइंग के ऊपर मैं जाके नहीं दिखा सकता। लेकिन जैसे ही आप स्टॉक बाय करते हैं उसी की तरह आप जो है गोल्ड फ्यूचर बाय कर सकते हैं, उसका चार्ट यहां पे देख सकते हैं, उस तरीके से ट्रेड भी यहां पे कर सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए वो ट्रेड होगा, वो कंप्लीट यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसकी जो टिक साइज होती है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो टिक साइज 1 रुपए की होती है, यानी कि पर टिक के पीछे गोल्ड मिनी में और गोल्ड बड़ा वाला 1 किलो का जो होता है उसमें आप 100 रुपए कमाते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिलीवरी यूनिट 1 किलोग्राम का होता है, रुपीज पर 10 ग्राम इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जो भी प्राइस कोटेशन होता है वो उस तरीके से आता है और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी आती है। उसके बाद इसकी फिजिकल डिलीवरी भी होती है क्योंकि ये ट्रेडिंग होता है और एक्सपायरी के बाद अगर आप बेच नहीं पाते हो और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिजिकल डिलीवरी आपको उठानी पड़ती है। तो फिजिकल डिलीवरी भी आप इसकी ले सकते हो। तो ये पूरा तरीका है। एक्सपायरी डेट कब आती है? एवरी मंथ के 5th डे को, 5 तारीख को नहीं, 5वां दिन जो होगा उसमें तारीख कोई भी हो सकती है, 5 तारीख ही होगी ऑब्वियसली। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है? हर महीने के 5वें दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको ये 5 दिसंबर 5 फरवरी की जो एक्सपायरी दिखाई दे रही है। गोल्ड पेटल और गोल्ड गिनी की जो होती है एक्सपायरी वो अलग तरीके से होती है और गोल्ड मिनी और गोल्ड की एक्सपायरी अलग तरीके से होती है। ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड मिनी फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो भी आपको यहाँ पे जो फंड है वो कम देना पड़ेगा गोल्ड जो 1 किलो वाला है उससे। लेकिन अगर आप उससे भी कम में ट्रेड करना चाहते हैं तो गोल्ड पेटल में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड पेटल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लगभग 450 या 500 रुपए के बीच में पैसे यहां पे देने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। अगर आप गोल्ड मिनी में ट्रेड करना चाहते हैं तो 46,000 या 48,000 के आसपास आपको देने पड़ेंगे और गोल्ड गिनी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 5,500 या 4,500 के बीच में आपको पैसे यहां पे देने पड़ेंगे एज पर गोल्ड प्राइस। जो प्राइस रहेगा उस हिसाब से आपको नॉर्मल मार्जिन देना पड़ता है। लेकिन गोल्ड 1 किलो में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो लगभग 5 लाख के आसपास आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर इतनी बड़ी अमाउंट के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं जिसके अवेलेबल है, इतने वेरिएंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड को आपको बाय करना है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं अगर आपको लगता है गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, और पुट बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है गोल्ड की प्राइस गिरने वाली है। जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं, जैसे निफ्टी में करते हैं। अगर आपको लगता है निफ्टी बढ़ने वाला है तो उसका कॉल हम बाय करते हैं। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस होती है, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल हम बाय करते हैं। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी गिरने वाला है तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शंस हम बाय करते हैं। तो इसमें आपको कैपिटल भी कम देना पड़ता है और आप आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं और वोलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिलती है। और ये भी प्रॉपर ट्रेडिंग है जो कि एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। इसकी एक्सपायरी आप देख सकते हो 24 नवंबर, यानी कि आज 24 नवंबर है तो आज इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसकी एक्सपायरी है। आज कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे। तो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो फ्राइडे के दिन होती है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब दूसरी चीज़, एक्सपायरी है तो आपको यहाँ पे भी अच्छी तरीके से ट्रेड करना होगा। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग के लिए आपको उकसा नहीं रहा हूँ, ये रिस्की होता है, आप सीखने के बाद कीजिएगा, मेरा ये सजेशन रहेगा। बस आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैंने बताया ETF का, जो कि काफ़ी आसान तरीका है और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया फ्यूचर्स का, जो कि ट्रेडिंग का प्रकार आता है, जिसमें आप गोल्ड के 4 अलग अलग वेरिएंट ट्रेड कर सकते हैं लॉट साइज के हिसाब से। और ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो सिर्फ गोल्ड जो 1 किलो वाला होता है वही ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आपको कैपिटल भी कम लगेगा और आपको होगा तो फायदा अच्छा खासा यहां पे हो सकता है। तो ये 3 तरीके से आप गोल्ड बाय कर सकते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसकी मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। धन्यवाद।